नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक परिवार एक पहचान के लिए फैमिली आईडी कार्ड बनने लग गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले बता दें जिसके जब आपका फैमिली आईडी कार्ड बन जाएगा तो उसमें आपको बहुत सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आपका स्कॉलरशिप है, कन्या सुमंगला है और भी तमाम तरीके की जो आपकी गवर्नमेंट की जो आपका बेनिफिट होता है ट्रांसफर का, वो सब आपको मिलेगी। 30 डिपार्टमेंट को इसमें अभी सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कन्या सुमंगला है, स्कॉलरशिप है, पेंशन है, सम्मान निधि है, फार्मर है, तो तमाम तरीके की जो सुविधाएं रहती हैं गवर्नमेंट की। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको बता दें जिनके पास राशन कार्ड है, या दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वही जो है उनका जो है फैमिली आईडी कार्ड हो जाएगा। और जो लोग जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है या राशन कार्ड धारक नहीं है, उन लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इससे जो है दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी कार्ड योजना लागू कर रही है। तो दोस्तों, फैमिली आईडी कार्ड के तहत राज्य सरकार के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी करेगा। राज्य की परिवार इकाइयों की एक लाइव व्यापक डाटाबेस स्थापित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब और समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधा चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप इस पोर्टल को खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। और आपको बता दें, इसको अप्लाई करने का लिंक आपको सरकारी रिजल्ट.com, रोजगार रिजल्ट.com के इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इसको जो है अन्य जानकारी भी जो है आपको यहाँ पे, जैसे इसका जियो है, यूजर मैनुअल है, वो सब जानकारी भी आपको मिल सकती है। समय समय पे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, जैसे कि जो है परिवार रजिस्ट्रेशन है तो परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और जो भी आधार कार्ड आप देंगे उस पर KYC के माध्यम से वेरीफाई होगा। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनका राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी कार्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर डालता हूँ, सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेंड OTP क्लिक करेंगे तो एक रजिस्टर्ड आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक OTP आएगा। तो OTP मेरे पास आ चुका है, मैंने यहाँ पे OTP अपना जो है डाल दिया है। OTP डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को आपको एज इट इज जो है डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू आ चुका है। अब आपको साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाने पर यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने जो है लॉगिन करते वक्त जो है रजिस्ट्रेशन करते वक्त बनाया था। तो चलिए वो नंबर डालते हैं और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। दोबारा हमने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। कुछ समय तक आपका OTP नहीं आता है तो आप जो है रिसेंट OTP का ऑप्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोबाइल पे तुरंत ही जो OTP आ चुका है, मैंने OTP डाल दिया। अब हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। बता दें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे आपको नॉट रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड का नंबर आप जो देख सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है या आपको याद नहीं है तो आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाके अपना आधार कार्ड नंबर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालता हूँ और आगे बढ़े पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप अपना जो है आधार कार्ड नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि आपका पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। यहाँ पे जैसे हमने आधार कार्ड डाला तो यहाँ पे लिखा है आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पे जो है फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़ने का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप जो है आगे बढ़ेंगे, यहाँ ढेर सारे ऑप्शन है, उसका मतलब आपको बता दें। पहला है आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर से अपना KYC को जो है अपडेट करना है। इसके बाद जो स्टेप 2 में आवेदक को अपना विवरण भरना है। स्टेप 3 में आपको अपने परिवार के सदस्य जैसे कि आपके भाई बहन, बच्चे, माता पिता, जिनका भी डिटेल्स आप भरना चाहें उनका भर सकते हैं, सबका पता भरना है और वेरीफाई कर सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे टिक करते हैं और OTP भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो आखिरी के 4 डिजिट है वो आ जाएगा। बता दीजिए जो OTP है आपके जो आधार कार्ड वाला नंबर है उसी पे आएगा। इसमें आपका आधार कार्ड पे नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे आप आधार कार्ड वाला OTP यहाँ पे डाल देंगे KYC के लिए, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप जो है अपना KYC का जो OTP है वो डालेंगे तो यहाँ पे आपकी बाकी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जो है पिता का नाम, आपका जेंडर, आपका जो है सारी चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको भरना है, जैसे कि आपको वैवाहिक स्थिति डालनी है। वैवाहिक स्थिति में आप विवाहित है क्या, विवाहित है, वैवाहित है, तो यहाँ पे आपको अपनी पत्नी का नाम भरना है। अगर आप जो है महिला अभ्यर्थी है तो यहाँ पे अपने पति का नाम भरना है। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में भरनी है। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो डालना है। व्यवसाय डालना है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, जो भी आप कार्य करते हैं उसको जो है यहाँ पे डालना है। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करना है।
दोस्तों जैसे ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं पहला स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने परिवार का डिटेल्स ऐड करना है, जैसे कि आप अपने बच्चे का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अपने माता पिता जिनका जिनका आप जो है अपने परिवार आईडी फैमिली आईडी में ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे टिक करना और ओटीपी भेजना है। जैसे ओटीपी भेजेंगे आपका डिटेल्स आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल्स और ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने बच्चे का डिटेल्स यानी बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालता हूँ और ओटीपी के जरिए वेरीफाई करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैंने ओटीपी डाल के वेरीफाई किया, यहाँ पे दूसरा डिटेल जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो आ चुका है। यहाँ पे जो है बच्चे का मेरे नाम आ चुका है, आपका जो है नाम, पिता का नाम, मेरा नाम, सब चीजें आ चुकी है। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है वो डाल देना है। साथ ही साथ आवेदक से संबंध पूछ रहा है, जैसे कि मेरा जो है आवेदक से संबंध मेरा जो बेटा है तो मैंने यहाँ पे फादर कर दिया है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका किसका कर सकते हैं, फादर इन लॉ है, अंकल है, ग्रैंडसन है, हस्बैंड है, सन इन लॉ है, तो सबका डिटेल जो है ऐड कर सकते हैं। आवेदक से जो है संबंध यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे उदाहरण में अगर वैसा कुछ है तो लिखना है, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सुरक्षित करें, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दो डिटेल्स ऐड हो चुकी है। मैंने अपना डिटेल्स और अपने बच्चे का डिटेल्स जो है ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन भी दिखेगा, आपको कोई भी डिटेल्स में अगर एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको जो है मान लीजिए वजह से मैं अपनी पत्नी का नाम भी ऐड करना चाहता हूँ तो सेम वही प्रोसीजर अपनाऊंगा। यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड का जो है नंबर है पत्नी का वो डालूंगा और यहाँ पे जो उसका ओटीपी जो है वो डालूंगा। तो चलिए अपने पत्नी का डिटेल्स भी मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने अपनी पत्नी का डिटेल्स यहाँ पे डाला तो आप देख सकते हैं पत्नी का नाम, सदस्य का संख्या है, यहाँ पे जेंडर सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि विवाहिता है तो यहाँ पे विवाहिता पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे यहाँ पे आपको अपने पति का नाम डालना है, पति का नाम हिंदी में लिखना है। सेम वही प्रोसीजर है, आपको आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो लिखना है। आवेदक से संबंध लिखना है, जैसे कि जो है हस्बैंड है तो यहाँ पे जो है हस्बैंड डाल देना है। देख सकते हैं सिस्टर, मदर, यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। वाइफ डाल देना है, यहाँ से आवेदक से संबंध वाइफ डाल देना है। यहाँ पे अगर कोई और संबंध है तो यहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पत्नी क्या व्यवसाय करती हैं वो डाल देना है। अगर कुछ नहीं करती तो सिंपली आपको इसको छोड़ देना है। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, सुरक्षित करें, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है सभी का नाम जो है ऐड हो चुका है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई सदस्य है जिनका नाम ऐड करना है तो यही प्रोसीजर अपना के आप ऐड कर सकते हैं। जब आपके सभी सदस्य ऐड हो जाए तो यहाँ पे दिया हुआ सभी सदस्य के जुड़े जाने की दशा में पता जोड़ने हेतु आगे बढ़े, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आप शहरी है कि ग्रामीण है, तो मैं शहरी हूँ तो मैं शहरी पे जो है क्लिक कर दूंगा। शहरी के बाद यहाँ पे आपको अपना जनपद डालना है कि आप जो है किस जनपद के रहने वाले, जैसे कि मैं जो है आगरा का रहने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे आगरा डाल दिया है। यहाँ पे तहसील पूछ रहा है, आपकी तहसील क्या है, आपका फ्लैट नंबर, मकान, लैंडमार्क क्या है, सारी चीजें डालने के बाद आपको सुरक्षित कर आगे बढ़ना है। तो चलिए सारी चीजें भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप अंतिम स्टेप पे आएंगे यानी स्टेप 5 पे आएंगे तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगी, जो भी आवेदक का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड आ जाएगा, व्यवसाय आ जाएगा, मैरिड अनमैरिड आ जाएगा, नीचे आपने जो परिवार का डिटेल्स ऐड किया है वो आ जाएगा, यहाँ पे परिवार का पता आ जाएगा, जिस पते पे जाके जो अधिकारी है वो वेरिफिकेशन करेंगे। आपको बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आने के साथ ही यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन सबमिट करते पहले आपको ध्यान देना है कि आपने सबका डिटेल्स ऐड किया है कि नहीं, सब कुछ जानकारी जो है चेक कर लीजिए। जो भी परिवार के लोग हैं उनको यहाँ ऐड करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमने सबमिट किया, आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं आपका फैमिली आईडी आ चुका है, साथ ही साथ जो है आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है, जिसकी मदद से आप जो अपने डिटेल्स को वेरीफाई कराते हो तो आपको आसानी मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और इसको अप्लाई करने का लिंक आपको फिर बता दूं, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सरकारीरिजल्ट.com, रोजगाररिजल्ट.com के इंपॉर्टेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।